प्रियंका चौधरी हो सकती हैं काराकाट से एआईएमआईएम की उम्मीदवार। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहले 11 सीटों पर आगामी 2024 लोकसभा चुनाव हेतु अपने उम्मीदवार उतारने के निर्णय के लिए जो भी किया था, जो कि सभी सेकुलर पार्टियों के लिए सरदर्द बना हुआ था, अब उसने इन सीटों की संख्या बढ़ाकर 16 कर दिया है। अर्थात ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करने जा रही है। जिन नए 5 सीटों की जो घोषणा की गई है, उसमें काराकाट, शिवहर, पाटलिपुत्र, गोपालगंज और दरभंगा शामिल है। मधुबनी पर भी विचार विमर्श कर रही है। ऐसे में काराकाट से ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की प्रबल दावेदार प्रियंका चौधरी हैं, जो कि निषाद जाति से आती हैं। प्रियंका चौधरी रोहतास जिला के अमियाओं गांव की बहू हैं, साथ ही वह जिला पार्षद भी हैं और उनकी सासू माँ भी अमियाओं की मुखिया हैं। ज्ञात हो कि प्रियंका चौधरी उस क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं जिस क्षेत्र के पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा यहां से चुनाव लड़ते हैं। और प्रियंका चौधरी काराकाट के उस ग्रामीण क्षेत्र की हैं जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने उस गाँव को गोद लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। आदाब और सलाम, मैं खुर्शीद अनवर, बिहार दर्शन न्यूज़ से। अभी आपको मिला रहा हूँ मैं काराकाट की एक बहुत ही जुझारू और एक योग्य और कर्मठ उम्मीदवार हैं वहाँ की, जिला पार्षद भी रह चुकी हैं। अब रह चुकी क्या है बल्कि हैं अभी वो जिला पार्षद यहाँ पर। प्रियंका चौधरी नाम है इनका, और ये संयोग ऐसा है कि ये अपने जिला पार्षद भी हैं काराकाट से, और इनकी सास वो मुखिया भी हैं। और वैसे गांव से जहाँ की उपेंद्र कुशवाहा जी ने उस गांव को गोद लिया है, वो वहाँ की बहू भी हैं प्रियंका चौधरी जी। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर क्या मामला है, क्यों ऐसा मतलब वो उपेंद्र कुशवाहा जी के अगेंस्ट में खड़ी हो रही हैं। तो आइए मिलते हैं प्रियंका चौधरी जी से। तो मैडम ये बताइए, अभी आप जो चुनाव लड़ना चाहती हैं, काराकाट से लड़ेंगी या कहीं और से लड़ेंगी? जी, मैं काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ूंगी। काराकाट से। तो अभी काराकाट से चुनाव लड़ेंगी, इसके पहले आप मतलब आप तो जिला पार्षद भी रह चुकी हैं, आप हैं भी, बल्कि आपकी ये सास मुखिया भी हैं वहाँ की, और उस गांव से आप बिलोंग करती हैं जहाँ के उपेंद्र कुशवाहा जी उस गांव को गोद लिए हुए हैं। तो अब बताइए कि आखिर क्या मतलब क्यों ऐसी कौन सी ऐसी ये आ गई जहाँ से आप चुनाव उनके उपेंद्र कुशवाहा जी के अगेंस्ट में लड़ रही हैं? जी, मेरा जो चुनाव लड़ना है वो उपेंद्र कुशवाहा जी के अगेंस्ट में नहीं है। मेरा चुनाव है विकास के लिए। जो विकास, भले कोई भी सांसद खड़े हुए मेरे क्षेत्र से, उन्होंने जिस विकास को रोक दिया है, जिसकी वजह से लोग जो है आज तक डेवलप नहीं कर पाए हैं। आज के समय में अगर देखा जाए तो मेरे शाहबाद क्षेत्र में कोई भी सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है, जिसके अभाव में बच्चे जो है बाहर टैलेंट होते हुए पढ़ने के लिए जाते हैं। ना सड़क का चौड़ीकरण हुआ है, जिसकी वजह से आए दिन स्पोर्ट डेथ होता है। ये सब जो मुद्दा है, पाली पुल, उसके अलावा दाऊद नगर पुल, ये सारा पुल जो आज के टाइम पे डैमेज है, ये सब सांसद के रहते हुए हुआ है। और आज तक उस चीज़ का ना मरम्मती हुआ है और ना किसी तरह का डेवलपमेंट हुआ है कि उस तरह का इंस्टीट्यूट सेटअप किया जाए। तो मेरा ये मानना है कि मेरा किसी के अगेंस्ट में मैं चुनाव नहीं लड़ी हूँ, मैं डेवलपमेंट के लिए लड़ी हूँ। अगर लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो जरूर मुझे वोट दें। वहाँ तो उपेंद्र कुशवाहा जी वहाँ के मंत्री भी रह चुके हैं, वहाँ से मंत्री भी, सांसद भी रह चुके हैं और फिर मंत्री भी रहे। तो इन दरमियान में कुछ उन्होंने नहीं किया आपके काराकाट क्षेत्र के लिए? जी, अगर उन्होंने किया होता तो अभी मैं मुद्दा नहीं आपके सामने ये रखती कि उन्होंने किया होता। अगर उन्होंने नहीं, तो आपको क्या लगता है, गांव के लोग, वहाँ के काराकाट के लोग आपको इस मुद्दे पर वोट देंगे? जी, मैं पब्लिक डिमांड पर ही खड़ी हूँ, क्योंकि लोग देखे हैं कि उनका जो डेवलपमेंट है वो एक स्केल पे जाकर रुक चुका है और जो मुद्दा है अब आगे नहीं बढ़ रहा है। लोग जो विकास चाह रहे हैं वो उनको नहीं मिल रहा है, उस क्षेत्र को नहीं मिल रहा है। इसलिए जनता चाहती है तो मैं आगे अग्रसर होकर आई हूँ ताकि चुनाव जीत कर मैं उनकी मांगों को पूरा करूँ। मैम, अभी एक समस्या अल्पसंख्यक समुदाय की, आप क्या कहना चाहेंगे अगर आप जीत कर जाती हैं तो?
जी, मेरे लिए अल्पसंख्यक दलित वो सबसे पहले ऊंचे पायदान पे हैं, क्योंकि अगर उनको मैडम ये तो सभी कहते हैं ऊंचे पायदान पर, करते कोई नहीं है। आप क्या करना चाहेंगे बताएं। जी देखिए ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये कभी भी हम आपको शो कर सकते हैं। जगह जीत, मेरी शुभकामना है कि आप जीतिए और जीत के अच्छा वोट लाइए, लेकिन इसके बाद अगर आपने अभी तक के लिए कुछ नहीं किया तो मैं दिखाऊंगा आपको। जी, हम सबको पता है। ऐसे तो मीन्स आपने जो अभी कहा आप फिर से रिपीट करेंगे कि मैम आप वही सेम चीज़ रिपीट कर रही हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर, चाहे रोजगार को हो, पढ़ाई को हो या फिर स्वास्थ्य को हो, तो मैं सेम चीज़ ही रिपीट करूँगी। बट मेरा ये कहना है कि जो अब तक जो डेवलपमेंट जिस स्तर पे रुका हुआ है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर है कि लोग भले आयुष्मान कार्ड की बात हो या फिर हेल्थ इशू को छोड़ते हैं, एजुकेशन की बात हो, तो हम जानते हैं कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके ये बियॉन्ड है कि वो एक स्केल के बाद जो है 10वीं 12वीं करने के बाद जो है आगे नहीं पढ़ पाते हैं। और हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो मजदूर के तौर पे आगे जाके माइग्रेशन करके दूसरे जगह काम करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर मैं लोकसभा जीतती हूँ काराकट से, तो मैं अपने क्षेत्र में कम से कम ऐसे फैक्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट करूँगी कि जहाँ मात्र 5 से 6 हज़ार लोग ही काम करें, लेकिन उनको अपना घर छोड़कर दूसरी जगह काम करने के लिए पलायन नहीं करना पड़े। जी, उसके अलावा जो है वो अपने फैमिली को भी टाइम दे सके और उसमें काम भी करे, जिसके लिए बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं हो। वो आए दिन का जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम हो वो करें। उसके अलावा मैंने तो कहा ही सड़क का चौड़ीकरण जो है वो मैं करवाऊँगी, ताकि स्पॉट डेथ जो हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स का जो रेट बढ़ रहा है वो सब ना हो। बिसाइड दैट मेडिकल कॉलेज के इस्टेब्लिशमेंट के लिए मैं चाहूँगी कि एक सरकारी मेडिकल कॉलेज मेरे क्षेत्र में बने, ताकि बच्चे पढ़ने के लिए बाहर ना जाएं। अच्छा, आपके पति क्या करते हैं? जी, मेरे पति गांधी चौधरी एक बहुत ही प्रख्यात समाज सेवी हैं मेरे क्षेत्र के। क्या उनकी राय है कि आप इस बार काराकाट से चुनाव लड़ें, कि आपको उनका समर्थन है या आपके घर वालों का समर्थन है पहले? जी, उनके समर्थन से ही मैं जिला पार्षद हूँ वर्तमान में, और उनका ही समर्थन है और साथ में पूरी जनता की ये डिमांड है कि मैं आगे बढ़ूँ, और इसका जो है आप वो आपके साथ आए हुए हैं? जी जी। अच्छा, जैसा बुलाएं। ये क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? गांधी चौधरी। गांधी चौधरी जी, तो ये आपकी पत्नी हुई, आपका सपोर्ट इनको है? देखिए, मेरे सपोर्ट देने या ना देने से क्या है, ये पूरी जनता की सपोर्ट है। हम तो मान लीजिए हम तो हैं ही, हम तो इनका पति हैं, तो मेरा तो घर के हैं, लेकिन मेरे सपोर्ट से नहीं, ये पूरे जनता की सपोर्ट है, पूरे काराकाट क्षेत्र की लोग के सपोर्ट है कि ताकि वहाँ के विकास करें। तब मैडम हमारी वहाँ से खड़ी हुई हैं और इनका जो विचारधारा है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी प्रियंका जी एक बात बताएंगी यहाँ पर। मैं, आप तो बहू हैं, आपकी सास जो हैं मुखिया हैं, तो ये सास बहू वाली लड़ाई झगड़ा तो कभी नहीं होती होगी कहीं अंदर? जी, मेरा मानना है कि मैं मायके जो होता है ना, मायके से निकल के लोग ससुराल जाते हैं, मैं मायके से निकल के वापस मायके ही गई। नहीं तो आप ये बताइए, आप एक ऊंचे पद पर जा रही है, फिर आप चुनाव लड़ेंगी, सांसद बनेंगी, तो जो उस समय और तो हो सकता है कि सास को थोड़ा सा लगे कि मेरी पुतुआ मुझसे ज्यादा ऊपर हो गई। जी, ऐसा जो है बिल्कुल भी ख्यालात नहीं है उनके मन में, उल्टा उनका आशीर्वाद है कि बहू आप जहाँ जहाँ जाओगी एडवर्टाइज करने के लिए, कैंपेनिंग करने के लिए मैं साथ में चलूँगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये प्रियंका चौधरी जी वहाँ पर काराकाट से सांसद के उम्मीदवार होने चाह रही हैं, और उनके पति गांधी चौधरी जी यहाँ पर थे, और इनसे जाने उनके बारे में, उनके क्षेत्र के बारे में। इसी के साथ मैं हूँ खुर्शीद अनवर, बिहार दर्शन न्यूज़ से। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।